स्कूल में एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए गए और वहां के पंडित पुजारी जो चिल्ला उठे कि ये शूद्र है, ये अछूत है, और उनके जाने के बाद पूरे जो उस मूर्ति का शुद्धिकरण। हाय जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इस भारत देश में जातिवाद अपने चरम पर है। जातियों का बोलबाला इतना ज्यादा है कि आप पढ़ लिख कर कितने भी विद्वान बन जाइए, लेकिन जातियां आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। और वो जातियां इसीलिए पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि इनका धर्म यही कहता है। अगर मैं मनुस्मृति की बात करूं तो मनुस्मृति में लिखा गया कि शूद्र पढ़ लिख कर कितना भी विद्वान बन जाए तब भी वो सम्मान का पात्र नहीं है। रामायण में लिखा गया कि जिस तरीके से सांप को दूध पिलाने से वो जो है खतरनाक हो जाता है, उसी तरीके से शूद्रों को शिक्षा देने से वो भी खतरनाक हो जाते हैं। तो जातिवाद जो है आपको हर जगह मिल जाएगा, खेतों में, खलिहानों में, स्कूल में, कॉलेज में, बसों में, रेलों में, हर जगह। यहाँ तक कि अगर आप रेल में भी सफर कर रहे हो और बात करते करते जब तक दूसरा व्यक्ति आपकी जाति ना पूछ ले तब तक उसके पेट में दर्द होता रहता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जातिवाद का बहुत सामना करना पड़ा और शायद इसीलिए इस भारत देश में उनको कभी भी सम्मान का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन मैं मनुवादी मानसिकता के लोगों से कहना चाहती हूँ, जिस दिन आपने जातियों को साइड में रख दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को पढ़ लिया, उनकी महानता को अगर आपने जान लिया तो आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। लेकिन जातिवाद को सबसे ज्यादा मजबूत किया गया है इनके धर्म शास्त्रों के तहत, चाहे रामायण हो, गीता हो, चाहे वो रुद्र तराइण तंत्र ग्रंथ हो, जितने भी तमाम ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, उसमें जातियों को मजबूत किया गया है। हमारी बात छोड़ दीजिए, इस देश के जो राष्ट्रपति महामहिम कोविंद नाथ जी को मंदिर तक नहीं जाने दिया जाता जाति के आधार पर। एक बार वो एक स्कूल में एक मूर्ति का अनावरण करने के लिए गए और वहां के पंडित पुजारी जो चिल्ला उठे कि ये शूद्र है, ये अछूत है, और उनके जाने के बाद पूरे जो उस मूर्ति का शुद्धिकरण कराया जाता है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने और उनके बाद जो योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री आवास को गौमूत्र से धुलवाकर उसका शुद्धिकरण कराया। आखिर जातिवाद कब इस देश से जाएगा? मैं नहीं समझती कि इन मनुवादी मानसिकता के लोगों के हृदय में परिवर्तन होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत कर दिया, सब कुछ वो करके चले गए, लेकिन आज भी जातिवाद का बोलबाला है। हम लोग शहरों में रह रहे हैं, लेकिन गांव देहातों में भी आप देख सकते हैं कि जातिवाद का कितना बड़ा जो है एक दर्द लोगों को सहना पड़ता है। लोग अपनी मूछें नहीं रखते, घोड़ी पर बारात नहीं निकाल सकते, सर पर पगड़ी नहीं पहन सकते, उनके सर की खाल छील दी जाती है। यहाँ तक कि अगर चाहे राजस्थान में आप चले जाइए, चाहे हरियाणा के इधर के गांव देहातों में अगर आप जाओगे, तो यदि रास्ते में अगर किसी सवर्ण का घर पड़ जाता है तो यहाँ तक कि महिलाओं को वो चप्पलें निकालकर अपने सर पर रखनी पड़ती है। आखिर कौन से आजाद भारत में हम लोग रह रहे हैं? आजादी को 70 साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। जो पहले से चलता हुआ आ रहा है वो आज भी चल रहा है, क्योंकि पहले लोगों के पास साधन नहीं होते थे और पता नहीं चल पाता था, लेकिन अब फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अगर कहीं कुछ भी हो रहा हो तो तुरंत पूरे देश में वो वायरल हो जाता है। तो जातिवाद का जो जहर, यानी कि सब लोगों को इस चीज का सहना पड़ता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी मेरे साथ भी ऐसी एक घटना घटित हुई थी, तो ये हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और इन मनुवादी लोगों के जो है मानसिकता में बदलाव नहीं आने वाला। जिस तरीके से कोयले को आप कितना भी साफ करो वो साफ नहीं हो सकता, उसी तरीके से इन मनुवादी लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि इनका धर्म यही कहता है कि क्योंकि इनका धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है, वर्णवाद को बढ़ावा देता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी के लिए समानता का अधिकार रखा, लेकिन समानता है कहाँ? आज बहुजन समाज के लोग, क्योंकि संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं है, आज बहुजन समाज के लोगों के पास ना व्यापार है, ना बिजनेस है, ना शॉपिंग मॉल है, ना खेती बाड़ी उनके पास है, ना जमीनें उनके पास है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। और महज आरक्षण के बल पर वो पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो उस चीज का भी इन्होंने निजीकरण कर दिया है। सब चीज का इन्होंने निजीकरण कर दिया और शिक्षा से दूर लोगों को कर दिया, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है, क्योंकि ये किसी भी कीमत
कीमत पर नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, सूटिड बूटिड वो हो जाएं, क्योंकि जिस दिन हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो फिर इनकी नौकरी कौन करेगा, इनकी गुलामी कौन करेगा। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की ओर बढ़े। आप अंधविश्वास पाखंडवाद को ठोकर मार दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको बुद्ध धम्म जो हमको दिया है, उस धम्म के रास्ते पर आप चलिए, क्योंकि उसी रास्ते पर चलकर हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है। और जितनी भी ये ब्राह्मणी परंपराएं जो रीति रिवाज हम लोग करते हुए आ रहे हैं, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दीजिए और बौद्ध बनिए, बौद्ध दिखिए और बौद्ध अपने नाम के आगे लगाइए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा